हैदराबाद के सालारजंग कॉलोनी में एक घर के मकीनों को एंडोमेंट के एहलकारों ने ज़बरदस्ती घर खाली कराने का मामला सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक घर में रह रहे इन अफराद का कहना है कि उन्हें कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया और न ही उन्हें कोई इत्तला दी गई। अचानक उनके घर पर बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों ने धावा करते हुए ज़बरदस्ती उनका घर खाली कराया। ऐसे में ये अफराद सड़क पर आ गए हैं और उन्हें किसी दूसरे घर को तलाश करने का तक मौका नहीं दिया गया। इन अफराद ने हुकूमत तेलंगाना से गुजारिश की है कि वो इस मामले पर तवज्जो दें और उन्हें इंसाफ दिलाएं। इंडोमेंट वाले जो आके खाली करा रहे हैं, इंडोमेंट ट्रिब्यूनल से लोग कोर्ट से ऑर्डर ला लिए। इंडोमेंट ट्रिब्यूनल से सुपीरियर हाई कोर्ट रहता। मैं हाई कोर्ट से जाके ये ऑर्डर लेकर आया, नॉट टू इंटरफियर। ये इंडोमेंट को डायरेक्ट करना हाई कोर्ट के भाई प्रॉपर्टी में इंटरफियर नहीं करना। ये मेरे पास में हाई कोर्ट का ऑर्डर है। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर रहने के बावजूद भी वो लोग पुलिस प्रोटेक्शन में लाके इंडोमेंट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर, जो कि फार लोअर ग्रेड रहता है इंडोमेंट ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट से, वो ऑर्डर बता के वो बेसिस पे मेरे को खाली करो बोल के लोगों को खाली करा रहे मकान। तो हाई कोर्ट के ऑर्डर की वैल्यू रहती है नहीं रहती। अब मैं पुलिस के पास में अगर प्रोटेक्शन जाऊँ तो पुलिस मेरे को कुछ भी हेल्प नहीं कर रही है। अब मैं किसके पास जाना? हाई कोर्ट का वैल्यू क्या है मेरे को मालूम कैसा होना, पब्लिक को मालूम कैसा होना। ये ऑर्डर है, ये मेरी वालदा के नाम पे ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है। उसके बावजूद भी अब यहाँ पे हमारे को हरासमेंट किया जा रहा, प्रॉपर्टी को सीज कर दे रहे, सामान ज़बरदस्ती बाहर निकाल के रख दे रहे और कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारी कौन सुनेगा? मेरी सीएम केसीआर साहब से मेरी खास रिक्वेस्ट है, सर लुक इनटू द मैटर। मैं आप मेरिट्स के ऊपर जाके फैसला दीजिए या हेल्प करिए हमारे को। कम से कम किसके पास जाना साहब? केटीआर साहब से भी मेरी अपील है साहब। हाई कोर्ट का ऑर्डर मेरे पास में रहने के बाद में हमारे तेलंगाना में गंगा जमुना से तहजीब में हम लोग रहते हैं, मेरे को प्रोटेक्शन नहीं है साहब। मैं क्या करना? जगह किसकी है बोल के जगह वो लोग बोल रहे कि हम लोग इनक्रोच करें। हम लोग तो 2002 में परचेस करके ख़रीदे। बल्दिया के रोड है सामने, बल्दिया का नल आता, बल्दिया का टैक्स भरते हम लोग, सारी चीज़ें भरते हैं। और ओनर खुद जो है ना रंगास्वामी इसका ओनर है, उन्होंने बेचा हमारे को, हम उससे ख़रीदे। उसके पास में एनओसी, एंडोमेंट डिपार्टमेंट का खुद एनओसी है, वो एनओसी को भी ये लोग देखने के लिए तैयार नहीं है। तो वेयर शैल वी गो? हम कहाँ पर जाना, किसके पास दरख्वास्त करना साहब? ये गवर्नमेंट ही है जो हमारे को प्रोटेक्ट कर सकती है। గవర్నమెంటే మాకు ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు కదా। ఎక్కడ వెళ్ళాలా సార్? ఈ హైకోర్టు ఆర్డర్ మా దగ్గర ఉంది. హైకోర్టు ఆర్డర్ పట్టుకొని ఎక్కడ పోవాలా? పోలీస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటాయి. హైకోర్టు ఆర్డర్ ఉంటే మాకు ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాలా. ఇప్పుడు పోలీసుల్లో కూడా వాళ్ళు ఏం ప్రొటెక్షన్ లేదు, మాకు ఏం లేదు. ఎండోమెంట్కి వాళ్ళు వస్తున్నారు, ఎండోమెంట్ వాళ్ళు పోలీస్ ప్రొటెక్షన్లో వచ్చి మొత్తం వెకెట్ చేసేస్తున్నారు. ఏం సార్ ఇట్లా? మొత్తం సామాన్ మొత్తం రోడ్డు మీద వేసేసిండ్రు. వర్షం పడుతుంది, ఏది పడుతుంది, ఏమైనా హ్యూమానిటీ గ్రౌండ్స్ మీద అయితే కొంచెం విచారం చేయాలా సార్? చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు, లేడీస్ ఉన్నారు, ఓల్డ్ ఏజ్డ్ పర్సన్స్ ఉన్నారు, ఎక్కడ పోవాలా? అదే వీఆర్ రిక్వెస్టింగ్ విత్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ టు కైండ్లీ లుక్ ఇన్ టు ద మ్యాటర్ అండ్ గెట్ సమ్ రిలీఫ్ ఫ్రమ్ దిస్. ఐఎమ్ హోల్డింగ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ద హై కోర్ట్ అడ్రెసింగ్ టు ఎండోమెంట్ ట్రిబ్యునల్ నాట్ టు ఇంటర్ఫియర్ విత్ అవర్ ప్రాపర్టీ. సో ఐ విల్ బి థ్యాంక్ఫుల్ ఇఫ్ ద గవర్నమెంట్ కెన్ టేక్ సమ్ యాక్షన్ అండ్ గివ్ అస్ సమ్ రిలీఫ్. ఎండోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్తోనే మా ప్రార్థన ఉంది సార్. కొంచెం చూడండి, చూసి డిసైడ్ చేయండి. హైకోర్టు ఆర్డర్కి మీకు కూడా ఒబే చేయాలా పడతాయి. మీరు కూడా అండర్ హైకోర్టు వస్తాడు, మీరు కూడా హైకోర్టు ఆర్డర్కి ఒబే చేయాలా పడతాయి. హైకోర్టు ఆర్డర్ ఉంది నా దగ్గర, మీరు చూడాలా, దానికి కన్సిడర్ చేయాలా సార్. 20 साल से ये घर में है। आज इंडोमेंट वाले आके इमीडिएट बगैर कोई नोटिस के, बगैर कोई परमिशन के आगे हम लोग का घर खाली करा रहे। हम लोग घर में पूरे लेडीज़ है, कोई यहाँ पर जेंट्स नहीं है। ये लोग बगैर परमिशन के आगे पूरी लेडीज़ पुलिस के फुल फोर्स के साथ आगे ये घर खाली करा दे रहे, पूरा सामान रोड पे रख दे रहे। मासूम छोटे छोटे 8-10 साल के बच्चे बच्चियाँ हैं घर में, ये लोग कहाँ जाना? तेलंगाना हुकूमत से भी हम गुजारिश कर रहे हैं कि ये इतना जल्दबाजी में अगर फैसला करेंगे तो घर के लोग कहाँ जाएंगे? रोड पे रहने के काबिल कर दे रहे हम लोग को। थोड़ा टाइम वक्त हर किसी को नोटिस देना चाहिए, नोटिस देने के बाद आके घर खाली कराना चाहिए। ये बगैर उसके पुलिस फोर्स के साथ, फुल लेडीज़ पुलिस फोर्स के साथ आके घरों में घुस के पूरा घर का सामान रोड पे ला के रख दिए। अब बारिश हो गई, घर का सामान का डैमेज हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन है?